So children, now we'll discuss the chapter 1 question answers, a triumph of surgery from footprints without feet. तो क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के यहाँ पर आप देखेंगे. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर इज व्हाई इज मिसेस पंफरी वरिड अबाउट ट्रिकी. मिसेस पंफरी जो हैं वो ट्रिकी के बारे में क्यों वरिड हैं. मिसेस पंफरी इज वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज अनवेल, क्योंकि वो बीमार है. ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट फूड एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसने खाना खाने से रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि वो खाना नहीं खा रहा है और उसको वॉमिटिंग भी हो रही है. शी फील्स दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अ सीरियस हेल्थ इशू सच एज माल न्यूट्रिशन, और मिसेस पंफरी को लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन जैसी समस्या से पीड़ित है. तो यही उनकी वरी यानी कि चिंता का कारण है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. चलिए, what does she do to help him? Is she wise in this? अब मिसेस पंफरी ने उसको ठीक करने के लिए क्या किया, उसकी मदद करने के लिए क्या किया. क्या वो जो कर रही है वो वाइज है, यानी कि वो बहुत ही चतुर, एक अच्छा डिसीजन है उसका. मिसेस पंफरी स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स. अब हमने देखा था कि उसकी कमज़ोरी, माल न्यूट्रिशन मतलब एक तरह से कमज़ोरी होती है. तो मिसेस पंफरी को लगता है कि वो कमज़ोरी से पीड़ित है, यानी कि उसको कमज़ोरी आ गई है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो उसको एक्स्ट्रा स्नैक्स दे रही है. एक्स्ट्रा स्नैक्स में हमने देखा था कि माल्ट, कोड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स दिया जा रहा है उसको मेन मील के अलावा भी, ताकि उसकी कंडीशन में सुधार हो सके. और ये चीज़ें देने के साथ साथ वो उसको स्वीट्स भी दे रही है ताकि उसको अच्छा लगे, क्योंकि उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, यानी कि वही चीज़ें भी उसको देती जा रही है. शी डज नॉट गिव हिम एन एक्सरसाइज, लेकिन वो उसको एक्सरसाइज नहीं दे रही है. तो ये सारे आंसर्स हमको टेक्स्ट बुक में से ही लिखने हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझ के. तो हमने देखा कि उसको क्या क्या चीज़ें दी जा रही हैं वो देखा हमने, और क्या नहीं दी जा रही है, उसको एक्सरसाइज नहीं दी जा रही है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आलसी हो गया है. और क्या ये सब जो दिया जा रहा है उसको, इसको देखकर हम कह सकते हैं कि बहुत ही समझदार है मिसेस पंफरी? जी नहीं, शी इज़ नॉट वाइज, क्योंकि ये सब चीज़ें करके वो उसको ओवरफीड करती जा रही है. ओवरफीडिंग मतलब ज़्यादा खाना खिला रही है, जिससे उसकी कंडीशन जो है इम्प्रूव होने की बजाय वर्स्ट होती जा रही है, यानी कि और ज़्यादा वो मोटा होता जा रहा है और लेज़ी, आलसी होता जा रहा है. तो ये चीज़ें हमको बताती हैं कि जो ट्रिकी है उसकी हालत बिगड़ती जा रही है, और इसके लिए ज़िम्मेदार है उसकी मालकिन मिसेस पंफरी. और इसकी जो ये घटनाएं, ये जो कार्य किए गए हैं मिसेस पंफरी के द्वारा, ये हमको बताते हैं कि वो वाइज नहीं है. Who does I refer to in this story? I मतलब कौन है? I का मतलब है नरेटर, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है जेम्स हैरियट, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर भी हैं. इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या जो लेखक है वो बहुत रिच है? नहीं, नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. लेखक जो हैं यानी कि जो डॉक्टर हैं वो इतने रिच नहीं हैं जितने मिसेस पंफरी हैं. हम कैसे कह सकते हैं ये? क्योंकि नरेटर सीम्स फैसिनेटेड बाय हाउ लेविशली मिसेस पंफरी स्पेंड्स ऑन वेल बीइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पेट. ही इज यूजुअली सरप्राइज्ड बाय द एनरिचिंग आइटम्स शी सेंड्स फॉर ट्रिकी एज ही कैन नॉट अफोर्ड देम फॉर हिमसेल्फ. अब हमने देखा कि जो लेखक जो थे वो इतने अमीर तो नहीं है, लेकिन हमें पता कैसे लगा कि वो इतने अमीर नहीं है? क्योंकि मिसेस पंफरी अपने कुत्ते के लिए जो भी चीज़ें भेजती थी, आइटम्स जैसे कि एग्स भेजती थी, ब्रांडी और वाइन भेजती थी, वो सब चीज़ें डॉक्टर वो खुद खा लेता था, वो खुद उसका यूज़ कर लेता था. यानी कि इससे पता लगता है कि डॉक्टर जो है वो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता था. तो हम इससे जान सकते हैं कि ही वॉज नॉट एज रिच एज मिसेस पंफरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग के साथ कैसे ट्रीट किया जाता, डॉग को कैसे ट्रीट किया गया डॉक्टर के द्वारा? जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग. अब ओवरवेट और एक लेजी डॉग के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, वैसा ही डॉक्टर ने किया, और वो उसका खाना जो है वो बंद कर देता है और उसको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रखता है कुछ दिनों के लिए, यानी कि उसका फूड बंद कर दिया जाता है. और वो धीरे धीरे उसका खाना, मतलब उसको ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उसका खाना फिर उसको देना शुरू करता है और उसको फ्री छोड़ देता है, ताकि वो दूसरे कुत्तों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ करे और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके. तो हमने देखा कि यहाँ पर जैसे दूसरे डॉग्स के साथ वो डॉक्टर जो है जैसे उनके साथ बिहेव करेगा, वैसे ही उसने ट्रिकी के साथ भी बिहेव किया. वाई इज़ ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वो एक परमानेंट गेस्ट की तरह ट्रिकी को रखना चाहता है. उसकी इच्छा है कि ट्रिकी जो है उसके पास एक परमानेंटली ही रहे. ऐसा क्यों? इसका आंसर तो हमें मिल ही गया पीछे.
क्योंकि मिसेस पम्फ्री जो थी वो ट्रिकी के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना भेजती थी, गुड फूड भेजती थी, वाइन भेजती थी, और ये सब ट्रिकी के नाम पे कौन एंजॉय करता था? डॉक्टर। सो इस कारण से वो इस लग्जरियस इनफ्लो मतलब ये जो लग्जरी बहुत ही शानदार चीज़ें जो आती थी उसके पास, जिसमें फ्रेश एग्स हो गए, वाइन हो गई, ब्रांडी हो गई, इन चीज़ों को वो आने से नहीं रोकना चाहते थे। इसलिए उनके मन में एक सवाल उठा, एक बार तो ये प्रश्न उठा कि क्यों ना वो ट्रिकी को परमानेंटली अपने पास रख ले। वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक दैट द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पम्फ्री को क्यों लगता है कि डॉग की रिकवरी जो है वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब सर्जरी की जीत। Mrs. Pumphrey thinks that Tricky's recovery is a triumph of surgery because his illness was very serious, क्योंकि मिसेस पम्फ्री के मुताबिक जो डॉग था उसकी बीमारी बहुत ही सीरियस थी। She was of the opinion that there were very few chances of Tricky to improve and he needed immediate medical attention. मिसेस पम्फ्री मानती थी कि ट्रिकी के बचने के बहुत ही कम चांसेस हैं और उसको जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए था। इस कारण से जब उसने देखा कि बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के वो डॉग ठीक हो चुका था, तो ये उसके लिए एक ग्रेट अचीवमेंट था। इसीलिए उसने कहा कि इट्स अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, क्योंकि यहाँ पर बिना किसी ट्रीटमेंट के वो ठीक हो चुका था। तो ये क्वेश्चन आंसर हमने देखे। अब हम देखेंगे यहाँ पर थिंक अबाउट द टेक्स्ट। What kind of person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? अब हमें डॉक्टर के बारे में पूछा गया है कि क्या वो एक बहुत ही टैक्टफुल, एक सिस्टमेटिक चलने वाला, यानी कि एक प्लानिंग से चलने वाला इंसान है और कॉमन सेंस से भरा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। मुझे तो बिल्कुल लगा कि जो डॉक्टर था वो एक बहुत ही टैक्टफुल पर्सन था और एक कॉमन सेंस वाला इंसान था। द नरेटर, अ वेटनरी सर्जन, इज कैपेबल एंड वाइज डॉक्टर, वो बहुत ही सक्षम और एक समझदार डॉक्टर था। वो ट्रिकी को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, वो बहुत ही सिंसियर है अपने प्रोफेशन के बारे में। ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरी एंड क्योर्स हिम बाय अल्टरिंग हिज डाइट एंड एक्टिविटीज़। वो उस डॉग को यानी कि अननेसेसरी चीज़ों के द्वारा, यानी कि आप देखिए कोई भी डॉक्टर का सब जाओगे और कोई बड़ा अमीर पेशेंट हो तो डॉक्टर उसको लूटने के लिए ये सर्जरी करो, वो सर्जरी करो, ये दवाइयाँ चालू करो, वो करो, सब कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ उसकी डाइट को अल्टर करके, थोड़ा बहुत यानी कि उसकी डाइट में बदलाव करके उसको ठीक कर दिया। ही इज टैक्टफुल पर्सन एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पम्फ्री टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर सर्जरी। His decision to inform Miss Pumphrey to collect Tricky supports his sensibility even though he was tempted to keep Tricky as a permanent guest. वो एक टैक्टफुल, बहुत ही समझदार इंसान है। कैसे पता लगता है? क्योंकि उसने मिसेस पम्फ्री को कन्विंस किया कि इस डॉग को अभी हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस कुत्ते की जान खतरे में पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें हमको बताती हैं कि जो डॉक्टर था वो काफ़ी टैक्टफुल था और डॉक्टर बहुत समझदार भी था, क्योंकि जब ट्रिकी ठीक हो गया तो डॉक्टर ने खुद सामने से फ़ोन करके उसको घर भेजने के लिए मिसेस पम्फ्री को इन्फॉर्म किया। ऑल्दो वो चाहता था कि वो यहाँ पर परमानेंट गेस्ट के तौर पे रहे, लेकिन फिर भी उसने घर पे फ़ोन कर उसको वापस भेजने के लिए रास्ता साफ किया। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? ट्रिकी घर जाने में बहुत खुश था। अब आगे क्या होगा अगर वो चला गया घर? तो ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा खुश था घर जाने में, क्योंकि वो अपनी मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी जो लैविश एक कंफर्टेबल लाइफ थी वो उसको वापस चाहिए थी, इसलिए वो अपनी वापस मालकिन के पास चला गया। ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एट होम लाइक इन द हॉस्पिटल, लेकिन घर पे उसके कोई भी दोस्त नहीं है जैसे कि हॉस्पिटल में उसके बहुत सारे दोस्त बन गए थे। बट ही सीम्ड इक्वली एक्साइटेड एट द साइट ऑफ मिसेस पम्फ्री, लेकिन फिर भी मिसेस पम्फ्री को देखते ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। आई थिंक दैट मिसेस पम्फ्री विल नाउ बी केयरफुल अबाउट ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ। हाँ, अब तक जो हुआ था वो मिसेस पम्फ्री की गलती से हुआ था, उनके ओवर फीडिंग की वजह से हुआ था, लेकिन अब मिसेस पम्फ्री शायद इस बात से शिक्षा लें और ट्रिकी की डाइट और उसकी हेल्थ का और ज़्यादा ध्यान रखें और उसको हर रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए भी लेकर जाएं। तो ये सब चीज़ें अभी शायद बदलाव आ सकता है इन चीज़ों में। डू यू थिंक इट इज़ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन और इज़ इट ए मिक्सचर ऑफ बोथ? क्या आपको लगता है कि ये एक ट्रू स्टोरी है या फिर एक काल्पनिक स्टोरी है या फिर ये दोनों का मिक्सचर है? तो चलिए देख लेते हैं। अब ये जो स्टोरी है इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ, शायद ये दोनों का मिक्सचर है, यानी कि इसमें कल्पना भी है और इसमें ट्रूथ भी है।
इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन टू ओवरफीड देयर पेट्स ड्यू टू लव, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि ओवरफीडिंग की समस्या आती है। तो जो अमीर लोग हैं वो अपने कुत्तों को ओवरफीड भी कर सकते हैं ज़्यादा प्यार की वजह से, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं तो उनके पास किसी चीज़ की कमी तो होती ही नहीं है। तो वो सोचते हैं कि कुत्ते को भूख लगी है, चलो और खिला दो, और भूख लगी है और खिला दो। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर देम टू मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर देम इधर, और ना ही अमीर लोग जो है वो कुत्तों को बहुत ज़्यादा कपड़े ला कर दें, उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के जो कुत्ते होते हैं, अमीर लोगों के जो कुत्ते होते हैं, पैट्स होते हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनके पास खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने, पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े भी हो सकते हैं। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर स्टोरी में बताई गई हैं। बट इट इज़ अनलाइकली फॉर ए वेटनरी डॉक्टर टू गो आउट ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल. It is also unusual for anyone to consume food which is given in the name of pet's health. अब यहाँ पर दो चीज़ें हमको ये भी पता लगती हैं, ये दोनों चीज़ें हमने देखी तो ये तो हमको एकदम बता रहे हैं कि रियल लाइफ है, क्योंकि हमने देखा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनके कुत्ते बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग उनको करवाया जा सकता है, उनके पास बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो हमें पता लगती हैं किस चीज़ से, ये बताती हैं हमको कि ये एक ट्रू स्टोरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक वेटनरी डॉक्टर जो है वो झूठ बोलकर किस तरीके से उस कुत्ते को अपने पास ले जाता है, कि वो बोलता है कि इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इसको तकलीफ़ है, तो ये बोलकर वो उस कुत्ते को अपने पास ले जाता है, यानी कि अपने हॉस्पिटल। और दूसरा, जो कुत्ते के लिए खाना भेजा जाता है वो सारा खाना वो डॉक्टर जो था वो खुद खा जाता है। तो ये सब चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हमको थोड़ी काल्पनिक लगती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा रियल लाइफ के अंदर ज़्यादातर। तो हम कह सकते हैं कि स्टोरी जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ फिक्शन और रियल लाइफ दोनों का। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, और इसके क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर डिस्कस किए। होप यू एंजॉयड। थैंक यू।